नमस्कार। मैं विजय शर्मा एडवोकेट यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से आज ड्रीम्स के बारे में ही लेक्चर दे रहा हूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें पहले मैंने कहा था सपने सच होते हैं। फिर मैंने कहा सपने देखने के लिए आप दिमाग को तैयार कीजिए, उसके लिए मैंने रिवर्स विजुअलाइजेशन कहा, फिर मैंने मेडिटेशन कहा, फिर मैंने मेडिटेशन के गुण बताए। आज मैं सपनों के बारे में, सपनों के चुनाव के बारे में आपको बता रहा हूँ। सपने माय डियर ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आगे फिर दो तरह के होते हैं। जो नेगेटिव सपने हैं वो सच नहीं होते, वो नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को। सपना आप जिसको जो देखता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में शुरू से ये सोच रहा है कैसे ना कैसे ये खत्म हो जाए, पर हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ, तरक्की करता गया और आज की तारीख में वहां पर खुद भूखमरी है। इसी तरह जो आदमी दूसरे को खत्म करना चाहता है वो खुद खत्म हो जाता है। क्यों? सपने नेगेटिव कभी सच होते ही नहीं। सपनों के बारे में एक बहुत बड़ा गुण है कि सपने अपने बारे में देखे हुए भी सच होते हैं और अपनों के बारे में देखे हुए भी सच होते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव सपने वो देखिए जिससे आपका भला हो, आपके साथ समाज का भला हो। आप ऐसे मत बनिए कि सिर्फ आप ही का भला हो। जिसमें सिर्फ आपका भला होगा उसमें आपकी लिमिट हो जाएगी कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप समाज के साथ चलेंगे तो समाज के भले की तरफ चलेंगे तो लोग इंसान से भगवान बन जाते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर हैं, उनको भगवान माना जा रहा है। सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी लोग हाथ जोड़कर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो भी आप काम करते हो, यदि उसमें हिस्सा समाज का है, देश का है, तो कार्य आपका, वो सपना आपका सफल है। यदि आपने अपने बारे में सोचा है तो सफल तो वो भी हो जाएगा, परंतु इतना बड़ा नहीं फैलेगा। जब आप पॉजिटिव सपने देखते हैं तो उन सपनों का ध्यान रखिए, उन पे यकीन कीजिए कि वो सपने सच हो सकते हैं। परंतु उसका तरीका यह है कि आप एक डायरी लीजिए या कागज लीजिए, उस पे अपने सपने आज लिखिए। ये मत सोचना कि सपना एक ही लिखना है। आपके जितने सपने सारे लिखिए, फिर 15 दिन लगातार उन्हें 2 या 3 बार रोज पढ़िए और देखिए कि क्या इस सपने के आप लायक हैं, आप इसके सामर्थ्य हैं। और जब आपको ये लगे कि सपना मेरे लिए बढ़िया है, मेरे देश के लिए बढ़िया है, मेरे परिवार और समाज के लिए बढ़िया है, फिर उस पर यकीन करना शुरू कर दीजिए। जब आप यकीन करना शुरू करते हैं तो दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं साहब मैंने सपना देखा था, सच नहीं हुआ। सपने के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चे आम की गुठली खेत में लगाते हैं और दूसरे दिन निकाल के देखते हैं कुछ बड़ी हुई कि नहीं हुई, फिर 10 दिन बाद निकालते हैं बड़ी हुई कि नहीं, वो कभी बड़ी नहीं होती। सपना लगाइए और उनकी कैसे ध्यान रखना वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज तो सिर्फ ये देखिए कि सपना लगाइए। सपने छोटे भी देखिए और बड़े भी देखिए। छोटे में इसलिए कह रहे हैं देखिए ताकि जब छोटे सपने सच हो जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा बड़े सपने भी सच होते हैं। जिस तरह हम अपने किचन गार्डन में धनिया लगा देते हैं तो धनिया 15-20 दिन में उग आता है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे किचन गार्डन की जो जमीन है बढ़िया है, इसमें कुछ भी उग सकता है। फिर हम आम का पेड़ लगा दे, आम उग जाएगा, अमरूद उड़ जाएगा, वो उग जाएगा। इसी तरह छोटे दिन पहले आप देखिए सपने, वो जब सच हो जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा सपनों पे, क्योंकि यकीन इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप पे यकीन नहीं होगा तब तक ये सपने सच नहीं होंगे। मैं बात 1960 की करने लगा हूँ। 1960 में पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं होती हिंदुस्तान में, वकील भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे। एक माता एक ज्योतिषी पे गई, उसने जन्म पत्री दिखाई, उसके 2 बेटे हैं। उसने कहा माता ये बेटा तेरा बहुत पढ़ेगा और ये नहीं पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 8वीं या 10वीं तक, इससे आगे नहीं पढ़ेगा। सब ज्योतिषियों ने यही कहा। एक दिन वो माता, वो कस्बे में रहती थी और शहर में सामान लेने के लिए घुस गई, रेहड़ी से आम खरीद रही थी। तो रेहड़ी वाले ने कहा माता हट जाओ हट जाओ हट जाओ,
माता हट गई। उसने कहा क्या बात है भाई? बोला जी गाड़ी आने वाली थी वकील साहब की, तो वो गेट के सामने गाड़ी खड़ी होने पे नाराज हो जाते हैं। बोला अच्छा। तो माता ने देखा उस गेट के दोनों तरफ एक वकील का बोर्ड था, एक डॉक्टर का बोर्ड था। तो उस माता ने सपना लगाया कैसे? माता अनपढ़ थी, मैं ये नहीं कहता वो पीएचडी थी, माता अनपढ़ थी, 2-4 क्लास पढ़ी हुई थी। वो अपने दोनों बच्चों को ले गई, 7 किलोमीटर बस से गई और पैदल आई, और जाके कोठी के सड़क के दूसरी तरफ खड़े करके कहा देखो बेटा, ये एक वकील है और डॉक्टर की इन दोनों की कोठी है, एक तरफ बोर्ड डॉक्टर का वकील का लगा है, तुम दोनों ने यही बनना है। जबकि उस माता की समझ दोनों को पढ़ाने की नहीं थी, क्योंकि उनके पति और उन बच्चों के पिता 1 रुपया रोज पे काम करते थे, 1 रुपी पर डे, और वो बच्चे आ गए। फिर 6 महीने में, साल में जरूर वहां से निकलती, बताती देखो ये बोर्ड याद है। और लगभग 20-22 साल के बाद एक दिन देखा मैंने, वो माता गले में कपड़ा डाला हुआ, पंजाब में रिवाज है जब अरदास करते हैं ना तो गले में कपड़ा डाल लेती है माता, ऐसे ढक लेती हैं। वो गली में खड़ी अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज तूने बड़ी कृपा की। मैंने कहा क्या बात है? बोला मैंने सपना देखा तो सपना सच हो गया। वो माय डियर ब्रदर सिस्टर, कोई और नहीं, मेरी माँ थी। मैं ही वकील हूँ, छोटा भाई मेरा डॉक्टर है। वो सपना मेरी माँ का था, उसने देखा, सच किया। परंतु सपने की रखवाली उसने की। ये नहीं कहा कि एक बार बोर्ड दिखा दिया शांत हो गई, साल में 1-2 बार जाती, बोला देखो तुमने ये बनना है, देखो तुमने ये बनना है। आज मैं ये नहीं कह रहा ज्योतिष शास्त्र गलत है, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ जरा सा रास्ता दिखाता है, उसके बाद हम लोगों को कैसे चलना है वो देखना है। आप लोग ज्योतिषियों की बातों को जरा सा देखें, बहुत ज्यादा सीरियस ना देखें, बहुत ज्यादा सीरियस ना लें कि बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए। सपना, एक सपने का और जिक्र करूंगा, समय है तो सपना फिर करूंगा माय डियर, क्योंकि समय का अभाव है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको देखने में सुविधा होगी। मैं आप सब लोग को आखिर में फिर वही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझे फोन तो बहुत करते हैं, सब्सक्राइब कम करते हैं। मेरे चैनल पॉजिटिव ड्रीम को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा सपनों का ध्यान कैसे रखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।